वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 का पोएम 6 जो है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोएम हम पढ़ चुके हैं और फोर्थ और फिफ्थ पोएम आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अब देखते हैं अपन पोएम 6 के बारे में। और पोएम 6 है नो मैन आर फॉरेन। अपन फॉरेन शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं? हम बहुत सी बार कहते हैं कि ये फॉरेनर है या ये विदेश से आया है। तो फॉरेन मतलब विदेशी, है ना। तो विदेशी व्यक्तियों के लिए अपन फॉरेन शब्द यूज़ करते हैं कि वो उस देश से हमारे देश में आता है, तो वो विदेशी व्यक्ति। बाय जेम्स किरकप द्वारा लिखी गई है। तो इसके राइटर कौन है? जेम्स किरकप, ये इसके राइटर हैं। ठीक है। अब क्लास 9 की जो पोएम 6 है नो मैन आर फॉरेन, ये क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति, नो मैन मतलब कोई भी व्यक्ति, आर फॉरेन विदेशी नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सभी एक जैसे हैं। ऐसा ये क्यों कहते हैं? हम आमतौर पर यही कहते हैं कि हम इस देश के हैं, वो उस देश का है, मतलब हम इस कंट्री के, वो उस कंट्री का। तो हम कंट्रियों को कंपेयर करते हैं कि अपनी अपनी कंट्रियाँ अलग अलग है, और इन अलग अलग कंट्रियों से हम देखते हैं कि हमें विदेशी और देशी में क्या फ़र्क करते हैं कि हम इस स्टेट के हैं, हम वो उस स्टेट का है तो अदर स्टेट के हुए। इसी तरीके से हम इस कंट्री के, कोई भारत का, कोई अमेरिका का। तो ये जो अमेरिका का व्यक्ति हमारे यहाँ आता है वो फॉरेनर कहलाता है, कि हम, वो व्यक्ति हमारे यहाँ फॉरेनर है, मतलब वो विदेशी है। तो इस पोएम में क्या है? इस पोएम में जो जेम्स किरकप ने पोएम लिखी है, इसके राइटर जेम्स किरकप, उन्होंने इसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। कि वो विदेशी कैसे नहीं है? वो यूँ कहते हैं कि रहते ज़रूर अलग अलग हैं, कोई इस देश में रहता है, कोई अदर देश में रहता है, रहते ज़रूर अलग अलग हैं, लेकिन हम विदेशी नहीं हैं, हम सब एक जैसे दिखाई देते हैं। कैसे? कुछ कॉमन चीज़ें इन्होंने यहाँ पर यूज़ की है जो हम भी यूज़ करते हैं और विदेशी व्यक्ति भी यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी है जो हम भी यूज़ करते हैं और विदेशी व्यक्ति भी यूज़ करते हैं। तो उनके बारे में इन्होंने कहा है कि ये हम विदेशी और हमारे अंदर क्या समानता है, यही समानता है। तो इन्होंने कुछ कॉमन चीज़ें देखी है, उन कॉमन चीज़ों को इस पोएम के अंदर बताया है। तो आइए अपन पोएम को स्टार्ट करते हैं। और पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है, अपनी बुक खोल लीजिए और पोएम का फर्स्ट स्टेंजा देखिए। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, लाइक अवर द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। कवि जो राइटर है इसमें कह क्या रहा है? जेम्स किरकप इसमें कह रहे हैं कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, कि हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है और कोई भी देश अलग नहीं है, सभी एक जैसे दिखाई देते हैं और सभी एक जैसे ही होते हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, सभी के जो शरीर हैं वह एक ही जैसे दिखाई देते हैं, सभी का शरीर सांस भी लेता है और श्वसन क्रिया भी करता है। कोई भी व्यक्ति अलग से यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सभी क्या है? मनुष्य ही हैं। लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी शेल लाई। तो इसमें कहते क्या है कवि कि जो व्यक्ति है उन सबका शरीर एक जैसा ही दिखाई देता है, चाहे वो इस देश के हो या अदर देश के हो, इस कंट्री के या अदर कंट्री कहीं से भी हो, लेकिन इसमें व्यक्ति हमेशा एक जैसे ही दिखाई देते हैं। सबका शरीर एक जैसा होता है जो कपड़ों को पहने रखता है, और सभी के शरीर श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, ऐसा इसमें बता रहा है वो। और सब एक जैसे ही हैं। हमारी धरती, हमारी जो पृथ्वी है वह भी बिल्कुल एक जैसी है, उनकी पृथ्वी भी वही है जो हमारी है। और मृत्यु के बाद जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हम सभी इस मिट्टी में ही मिलने वाले हैं, ये सब हम जानते हैं। चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, इस देश का हो या उस देश का हो, सभी एक ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। तो कोई भी दो अलग देशों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। वो भी उसी पृथ्वी पर रहते हैं, हम भी उसी पृथ्वी पर रहते हैं। वो भी वही श्वसन क्रिया करते हैं, हम भी वही श्वसन क्रिया करते हैं। मरने के बाद वो भी वहीं जाने वाले हैं, हम भी वहीं जाने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा में इसने बताया है कि कोई भी व्यक्ति का शरीर अलग अलग नहीं होता है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्ट्रेट, देयर हैंड आर अवर्स एंड इन दियर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन। ये सेकंड स्टेंजा इसका दिया हुआ है। सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है, दे टू अवेयर सन ऑफ एयर एंड वाटर। ये क्यों कहते हैं कि सभी देश जो है, सभी देशों के व्यक्ति समान रूप से हवा, पानी और धूप का सेवन करते हैं। समान रूप से उनको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनकी हमें भी होती है। हमें समान रूप से किसकी आवश्यकता होती है? धूप, पानी, हवा, सबकी आवश्यकता होती है जीने के लिए। तो उन व्यक्तियों को भी वही आवश्यकता होती है। और
आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टोर्ड, वे सभी शांति का में समृद्धि का आनंद उठाते हैं तथा युद्धों के दौरान भूखे भी मरते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि कोई भी आपदा अपने ऊपर आती है तो अपन भी भूखे मरेंगे, और आपदा उनके ऊपर आती है तो वो भी भूखे मरेंगे, ऐसा ये इसमें कह रहे हैं। ठीक है, देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन दियर लाइन्स वी रीड अ लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि हमारे हाथ भी इनकी हाथों की तरह होते हैं और उनके हाथ भी हमारे हाथों की तरह होते हैं। जिन हाथों से हम कमा कर खाते हैं, हमारी जो हाथों की हथेली की रेखाएं होती है वही रेखाएं उनकी भी होती है। और लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वह हमारी तरह परिश्रम करते हैं, जिस तरीके से हम परिश्रम करते हैं वही वो परिश्रम वो भी करते हैं, हमारे और उनके काम में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये सेकंड स्टेंजा में कहा है इन्होंने कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अलग नहीं है। इसका थर्ड स्टेंजा अपन देखते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर दैट वॉक आवर स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इसमें राइटर क्या कहते हैं कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर दैट वेक, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लोगों के भांति ही हमारी जैसी आंखें भी होती है, मतलब उनकी जो आंखें हैं वही आंखें हमारी भी होती है। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और उनके भांति हम जागते और सोते भी हैं। जैसे भी व्यक्ति सोते हैं जागते हैं वैसे ही हम भी सोते हैं जागते हैं। बाय लव इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ, और उन्हें भी हमारी भांति से प्रेम जीता जा सकता है। मतलब उन व्यक्तियों से अगर अपन बातचीत करें और वो अपनी बात को न माने तो अपन उनसे क्या कर सकते हैं, बड़े ही प्यार से उनसे बातें कर सकते हैं और उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, उसके बाद वो लोग भी हमारी तरह ही बदल जाते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं और अपनी बातों को मान लेते हैं। ये थर्ड स्टेंजा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे अलग है, जो आपको नहीं समझ पा रहा है, तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए, उसे प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, उसे आप आसानी से समझा पाएंगे और उसके ऊपर जीत हासिल कर पाएंगे। फोर्थ स्टेंजा दिया हुआ है, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोज बैटरी कटनेवन, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। इसमें क्या कहा है फोर्थ स्टेंजा में, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, कवि यह कहता है कि हमें याद रखना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति कभी भी घृणा ईर्ष्या अपने मन में नहीं लानी चाहिए। टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्स, और हमारे भाइयों के प्रति बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह भी एक हमारा हिस्सा है। दैट वी शेल डिस्पोज बैटरी कंडेमन, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। वो यूँ कहते हैं कि हमें कभी भी उनको गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ कभी भी दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि वह भी हमारे ही भाई है। वो यूँ कहते हैं कि कभी भी आपका उनसे झगड़ा हो तो उनसे लड़ने की जगह उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप अधिकतर ऐसा ही होता है, वो भी हमारे ही भाई होते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेंजा में इसने एक बात कही है कि हमें कभी हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वह हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, तो उन्हें हमें मनाने आना चाहिए। फिफ्थ स्टेंजा दिया हुआ, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट इज आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। इसमें राइटर क्या कह रहा है, इसमें राइटर कह रहा है कि जब भी हम एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं, जब भी एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ते हैं, तो नुकसान दोनों का ही होता है, उनका भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है, और ये पृथ्वी भी काफ़ी प्रदूषित हो जाती है, मतलब काफ़ी अस्त व्यस्त यहाँ पर हो जाता है। युद्ध में आवर हेल्स ऑफ फायर स्ट्रेंथ इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ऑन। तो ये क्या कहते हैं कवि कि युद्ध में जो भी आक्रमण होने वाली फैलने वाली गलतियां हैं, या जिनसे भी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है, जो भी खराब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उनसे हमारे रिश्ते खराब होते हैं, जो कि मानव रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन आर नो कंट्रीज स्ट्रेंज। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस देश का नहीं है या उस देश का नहीं है, ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। सभी हमारे भाई बहन हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए, और सभी प्राणी जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सभी का समान हक इस पर बनता है। तो इस तरीके से इस राइटर ने नो मैन आर फॉरेन में बताया है कि हमें कभी भी एक दूसरे से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी भी एक दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और अंत में हमें एक ही जगह पर जाना है। मतलब हमें हमारा अंत एक ही समान लिखा हुआ है और हम वही चीज़ों का सेवन करते हैं जो प्रकृति ने हमें दी है। जैसे कि
धूप, हवा, पानी, इन सब का यूज़ हम करते हैं और समान रूप से करते हैं। तो हम कुछ भी अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं, बस हमारे रहने की जगह अलग हो सकती है, कोई इस देश में, कोई उस देश में, कोई इस राज्य में, कोई उस राज्य में, कोई इस शहर में, कोई दूसरे शहर में। इस तरीके से काफ़ी अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारे शरीर अलग नहीं हो सकते। हम उसी मिट्टी से बने हुए हैं जिससे सभी लोग बने हुए हैं। तो हमें कभी भी दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये क्लास 9 का चैप्टर पोएम 6 है, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हुआ। आप लोग अपने नेम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक क्लासेस नहीं ली है वो अपनी पुरानी क्लास अटेंड करो और लेक्चर को अटेंड करो, तभी आपकी प्रेजेंट मानी जाएगी, अन्यथा आपकी एब्सेंट वहाँ पर जुड़ेगी।